हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ पर दिसंबर 2024 के लिए हमारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो जो है हमारे इकोलॉजी यूनिट से आज तक इसके हमने क्या है 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज है इसका 5 पार्ट। तो ये है हमारे लास्ट 10 ईयर्स के आए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारे इकोलॉजी यूनिट से लिए हुए हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Gauss competitive exclusion principle states that two species with identical niche cannot coexist indefinitely. ठीक है, which of the following statements is the most appropriate regarding the validity of the principle? इस principle के लिए हमें कुछ वैलिडिटी चीज बतानी है। ठीक है, तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके बारे में। तो यहाँ एक डायग्राम एक बार आपको मैं समझाना चाहूँ तो इसमें यहाँ क्या है, दो पैरामीशियम की स्पीसीज है, पैरामीशियम ओलिवेरिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, अगर ये दोनों क्या कर रही है, जो पैरामीशियम ऑरेलिया है ये सेपरेटली ग्रो करता है तो यहाँ तक ग्रो कर रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ है यहाँ इतना ग्रो कर रहा है। ठीक है, और कॉर्डेटम भी अगर सेपरेटली ग्रो कर रहा है तो ये देखो इसका ग्राफ इतना हाई जा रहा है, यहाँ तक ये ग्रो कर रहा है। एंड उसके बाद क्या है, अगर हमने दोनों को मिक्स किया है तो ज्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है दोनों की पॉपुलेशन में। ठीक है, ऑरेलिया के साथ अगर हमने कॉर्डेटम को मिलाया है तो, बट कॉर्डेटम स्पीसीज के साथ हमने दूसरी स्पीसीज अगर मिलाई है तो धड़ाम से इसका जो ग्राफ है देखो बहुत नीचे चला गया जैसे ही हमने इस पॉपुलेशन को मिक्स किया है तब। इसका मतलब ये है जो कॉर्डेटम है इसके ऊपर क्या है ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऑरेलिया स्पीसीज को मिक्स करने से। तो यहाँ पर क्या है कंपटीशन हो रहा है, जो स्पीसीज कंपटीशन को जीत पा रही है वो अच्छे से ग्रो कर रही है, एंड वो जो नहीं कंपटीशन के अंदर इन्वॉल्व हो पा रही है वो क्या है हमारी एलिमिनेट हो रही है। कंपटीशन एक्सपेरिमेंट्स विद टू सिलेटेड प्रोटोजोन्स पैरामीशियम ओलिवेरिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम grown separately and in a mixed culture पैरामीशियम ऑरेलिया आउट competes, ठीक है, कॉर्डेटम के साथ, एंड रिजल्ट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये इसके अंदर बताया गया है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। इट्स डिपेंड ऑन हाउ वन डिफाइंस नीड्स, ये बिल्कुल सही लाइन है, बाकी के भी हम पढ़ते हैं। देयर आर इन नेचर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ कंटिन्यूड कोएग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ऐसा कुछ नहीं होता है इस प्रिंसिपल के अंदर। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, दो अगर सेपरेट स्पीसीज एक नीश के अंदर ग्रो कर रही है तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बट वहीं पर क्या है दूसरी स्पीसीज को अगर हम डाल रहे हैं तो दोनों स्पीसीज में जो अगर स्पीसीज ए अगर हमारे स्ट्रांग है तो ये हमारी विन हो जाएगी, एंड स्पीसीज जस्ट सपोज बी अगर हमारे स्ट्रांग है तो बी विन हो जाएगी। बट दोनों में क्या है, हमने जब एक जगह दोनों ग्रो कर रही है तो जो दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग होगी वही विन होगी, एंड जो नहीं होगी विन वो वहां से क्या है एलिमिनेट हो जाएगी या फिर यहां से चली जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये डिपेंड करता है ऑन हाउ वन डिफाइन नीश, नीश के ऊपर ये हमारे डिपेंड करता है, इसलिए हमने क्या है इसको राइट माना है। सी हमारे दिया हुआ है, इट डज नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम्स, ठीक है, वेयर बोथ द स्पीसीज आर इक्वल स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। यहाँ इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर अगर इक्वली स्ट्रॉन्ग होगी दोनों स्पीसीज तो कैसे इस चीज का हम पता करेंगे, क्योंकि जिन्होंने जो दिया है प्रिंसिपल गॉस साइंटिस्ट ने, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्यों बोला है कि जो स्पीसीज यहाँ पर स्ट्रांग होती है वो यहाँ पर अपनी विन करती है, अपना काम करती है, रहती है, एंड जो हमारी यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होती है वो क्या है यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, द प्रिंसिपल इज यूनिवर्सली ट्रू, नो ट्रू नहीं है। यूनिवर्सली तो अपन यहाँ जो इन्वायरमेंट है उसमें किसी भी चीज को नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं होता है, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग बदलता जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए कैनेसस 4A ब्लैक फिश 10 individuals were marked and released. In second sampling, after a few days, 15 individuals were caught, of which 5 individuals were found marked. ठीक है, the estimated population of the fish in the lake will be, तो आपको पता लग गया होगा ये जो क्वेश्चन है हमारे
मार्क रिकैप्चर थ्योरी से लिए गया है। इसके अंदर क्या होता है, n इक्वल्स टू क्या है, टोटल पॉपुलेशन साइज यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, टोटल इंडिविजुअल मार्क इन फर्स्ट सैंपल, ठीक है, जिसको हम S1 बोल सकते हैं फर्स्ट सैंपल का। फिर है इनटू साइज ऑफ सेकंड सैंपल, सेकंड सैंपल की साइज है यहाँ पर जिसको S2 हम बोल रहे हैं, n इक्वल्स टू यहाँ है, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ मार्क इंडिविजुअल्स रिकैप्चर्ड इन सेकंड सैंपल, तो सेकंड सैंपल की हमने यहाँ क्या लिया है, मार्क इंडिविजुअल्स को यहाँ पर लिया है। तो ये हमारे यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। क्या है फॉर्मूला में, फर्स्ट बार हम, जैसे कि एक पूरा ये फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे काफी सारे की क्या है, इंडिविजुअल्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट बार अगर हमने यहाँ काउंटिंग की तो इसके अंदर ये इतने इंडिविजुअल्स को क्या है, हमने मार्क कर दिया। तो ये सारे इंडिविजुअल्स क्या है, S1 या सैंपल फर्स्ट कहलाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनकी हमने क्या की है, सैंपलिंग की है, ठीक है, कर ली। उसके बाद वापस से इसको हमने क्या है, उसी फॉरेस्ट में छोड़ दिया है, एंड वापस से हमने इनकी क्या की है, मार्किंग की है वापस से इस सैंपल की। तो यहाँ हमने कर ली, ठीक है, इनकी सारों की, ये मान लो। बट यहाँ क्या किया हमने, जो बाहर निकाला है उसके अंदर कुछ, ये देखो, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स आ चुके हैं जो फर्स्ट बार हमने, जिनको हमने मार्किंग की थी वो सारे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको बोला है S2, मतलब फर्स्ट बार जिसको हम मार्किंग करेंगे उसको सैंपल फर्स्ट, सेकंड बार करेंगे उसको सैंपल सेकंड, हम यहाँ पर बोल रहे हैं। n इक्वल्स टू है यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन नंबर। तो यहाँ हम अगर क्वेश्चन को पढ़े तो 10 इंडिविजुअल्स वियर हमने यहाँ मार्क की है फर्स्ट टाइम, मतलब एंड उनको वापस क्या कर दिया है, उनको हमने रिलीज कर दिया है। तो यहाँ 10 आ जाएगा हमारे S1, ठीक है। इन सेकंड सैम्पलिंग हम कर रहे हैं 15 डेज के बाद, फ्यू डेज के बाद 15 इंडिविजुअल्स यहाँ हमने पकड़े हैं। तो टोटल S2 हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। बट इसके अंदर हमने क्या देखा है, ऑफ विच 5 इंडिविजुअल्स वीयर फाउंड मार्क, 5 इंडिविजुअल्स इसमें से क्या थे, हमारे मार्क थे, ठीक है। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ फिश इन द लेक विल बी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर हमारी वैल्यूज लिख ली। अब हमने इन वैल्यूज को क्या है, फॉर्मूला में पुट करना है। 10 इंटू S2 हो जाएगा हमारी 15, एंड मार्क हमारे यहाँ दिया हुआ है 5, तो 5 हमने लिख लिया, ठीक है। n इक्वल्स टू, ये सब चल रहा है। अब हम यहाँ पर 5 को 2 बार 10 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो अब 15 की टेबल हम 2 बार अगर बोलेंगे तो हमारी यहाँ पर आ जाएगा 30। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ फिश इन द लेक विल बी, तो वो हो जाएगी हमारी n इक्वल्स टू 30। तो 30 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। इस टेक्निक में क्या है, सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं, फर्स्ट सैंपल लेते हैं, उनको वापस छोड़ देते हैं, इसलिए इसका नाम, जो टेक्निक का नाम है, मार्क एंड रिकैप्चर, ठीक है। छोड़ने के बाद उसको वापस छोड़ देते हैं, मतलब मार्क करने के बाद वापस उसको रिकैप्चर करते हैं सेकंड सैंपलिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारी टेक्निक समझी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रैट्स इन ए फील्ड 80 रैट्स वेयर इनिशियली कैप्चर्ड, सबसे पहले हमने कितने कैप्चर किए, 80 रैट्स, ठीक है। मार्क एंड रिलीज, इनको मार्क कर दिया एंड वापस से इनको, इनकी पॉन्ड जो भी था इनका एरिया, वहां पर इनको हमने छोड़ दिया। आफ्टर 1 मंथ के बाद हमने देखा 100 रेट्स को हमने क्या है, कैप्चर किया। S2 में हमने कितने किए, 100। फिर उसके बाद की हमने सेम फील्ड, उसी खेत से या फील्ड से, ठीक है, ऑफ विच 20 वेयर प्रीवियसली मार्क वंस, इसके अंदर हमारे 20 पहले से ही मार्क किए हुए हमें यहाँ पर मिले। Based on the above observation, estimated population size of the rat in the field will, ठीक है। तो ये सब हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके मन में राइज होना चाहिए कि हम ये टेक्निक कर क्यों रहे हैं। अब आपको पता है एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अब वहां पर आप, जैसे कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहां पर कितने सारी रैट्स वहां प्रेजेंट है, तो उस चीज का पता तो आप कर नहीं सकते। ऐसे एक एक को पकड़ के, एक ये मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा, 1 3 4 5 6 ऐसे खड़ा करके तो लाइन में उनको अपन काउंटिंग नहीं कर सकते उनकी पॉपुलेशन साइज की, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मार्क रिकैप्चर टेक्निक जो है उसको, इस मेथड को हम यहाँ यूज करते हैं। क्यों
करते हैं, क्योंकि यहाँ एक बार में हम जितने भी रैट्स हमारे पकड़ में आते हैं उनको हम मार्क कर देते हैं, एक साइन लगा देते हैं। आपने अगर कुछ बफेलोज के ईयर में लगा हुआ देखा होगा कुछ येलो कलर का मार्क, ठीक है, गोट्स में होगा, अगर आपने कभी देखा हो, गौर फरमाया हो, तो वो सब चीजें पॉपुलेशन साइज को पता करने के लिए हम ये सब चीजें टैग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बार में किया तो वहां 80 मिल गए हमें रेट, सेकंड बार वापस हमने सैम्पलिंग की तो हमें 100, बट उसके साथ 20 हमें मार्क्ड मिल चुके हैं, ठीक है। इस तरह से एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज हम यहाँ पर निकालते हैं। तो हम सारी चीजें जो है, हमारा फॉर्मूला क्या था, S1 इंटू S2 अपॉन में मार्क, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, 80 इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा हमारे 20। तो 20 के टेबल में 80 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, तो n इक्वल्स टू हमारे हो जाएगा 4 को अगर 100 से इंटू करते हैं तो 400। तो इस तरह से हमारे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज जो हो जाएगी रेट्स की फील्ड के अंदर, वो है हमारी 400। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बहुत बार आते हैं। ये देखो 2017 में था, 2018 में है। In order to estimate population size of a fish species in a lake, a researcher captures 100 fishes. ये देखो 100 fishes from the lake and mark them with colored tags. यहाँ इन्होंने क्या किया उन फिशेस की, जैसे कि ये हमने फिश बनाई है, ठीक है, ये है हमारी एक फिश, और इस फिश के एक तरफ मैं क्या कर देती हूँ, उसको मार्क कर दिया येलो मैंने, ठीक है, टैग लगा दिया है, कलर टैग रेड मैंने और येलो कलर का यहाँ टैग लगाया है, ठीक है। तो यहाँ हमारे कितनी फिश है, ये है हमारे 100 फिशेस, ठीक है। फिर हमने इनको कलर टैग लगाया। आफ्टर 1 वीक हमने देखा, ए वीक आफ्टर ए रिसर्चर रिटर्न टू लेक एंड कैच 150 फिशेस ऑफ द and finds that 25 of them are tagged once, ठीक है। तो इन्होंने कितना देखा, सैंपल 2 में देखी इन्होंने 150, ठीक है, एंड यहाँ पर इन्होंने कितनी देखी, टैग ऑलरेडी टैग थी, वो थी हमारी मार्क या टैग थी, वो 25 फिशेस थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे क्वेश्चन में सारी चीजें हमें दी हुई है, हमने अपने मन से कुछ भी यहाँ नहीं लिखा है, सारी चीजें हमारे क्वेश्चंस में फाइंड आउट है। Assuming no migration and immigration occurred, the total population size of the fish species in the lake will be, तो यहाँ टोटल कितना आएगा हमारे, तो अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूला आपके जस्ट पीछे से चलता आ रहा है, S1 सैंपल 2 अपॉन में मार्क, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, S1 हो जाएगा 100, S2 हमारे हैं 150 एंड S3 है हमारे 25, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे तो ये चला जाएगा 4 बार 25 100 में, एंड बाकी का तो ये हो जाएगा हमारे 150 की टेबल अगर हम 4 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 600 फिश। तो इस तरह से हमारे इसका n इक्वल्स टू हो गया 600। तो 600 ऑप्शन अगर हम ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे देखो इसी टॉपिक से लिए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, देखो 2018 में 12 में 17 में और भी आए हुए हैं, बट आप सेम मेथड के ऊपर बेस्ड है सारे क्वेश्चंस, आपको अगर और मिले तो इसी सेम मेथड के ऊपर आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। In a instance of 4 a lakh fish 10 individuals, यहाँ हमारे मार्क्ड है, ठीक है, तो S1 आ जाएगा, एंड उसको रिलीज किया, सेकंड सैम्पलिंग की आफ्टर ए फ्यू डेज के बाद 15 हमने यहाँ पकड़े, तो S2 हमारे कितने हो जाएंगे 15, एंड यहाँ पर ऑफ विच 5 इंडिविजुअल्स वी आर फाउंड मार्क, तो यहाँ हमारे 5 इंडिविजुअल्स कैसे हैं, वो हमें मिले हैं यहाँ पर मार्क। तो सारी वैल्यू को हम अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 10 इंटू 15 अपॉन में मार्क है हमारे यहाँ पर 5। फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लिखूं तो S1 इंटू S2 अपॉन में मार्क, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसकी ये 2 हो गया और 15
टूजा हमारी हो गया 30, तो इसका n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे 30, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन था ये भी जो पहले किया था हमने। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ ग्रासहोपर इन ए गिवन एरिया। ए ऑप्शन हमारे दिया हुआ है, एन इंडिविजुअल्स आर कलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द स्टडी एरिया इन ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ हमें एन बोला गया है। ठीक है, फर्स्ट में। सेकेंड, द कैप्चर इंडिविजुअल्स आर कंटेंट मार्क एंड रिलीज at the site of collection. Next day, individuals are captured from the same site for same length of time. The number of marked NRMR and unmarked NRUR individuals are separated and counted. ठीक है, फिर थर्ड हमारे दिया हुआ है, see this capture, release and recapture is continuous till वन गेट 100% मार्क इंडिविजुअल्स। तो ये 100% यहाँ गलत दे दिया, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फिर है द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इज एस्टिमेटेड एज फॉलो। तो ये हमें पता करना एक बार सही है कि नहीं है। फिर है द पॉपुलेशन साइज एंड इज एस्टिमेटेड एज फॉलो। तो यहाँ डी और ई में से एक ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूला हमारे सही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ steps for estimating population size using mark recapture method is। यहाँ हमें बताना है करेक्ट। ठीक है, हमारा जो सी है वो हमने पहले ही बता दिया है कि गलत है, तो सी इसमें भी है हमारे एंड सी इसमें भी है। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ हमारे जो मार्क बताया है वो हो जाएगा एन एम। ठीक है, एंड अनमार्क जो है हमारा सॉरी जो सेकंड टाइम की हमने सैम्पलिंग की है उसमें हमने यहाँ बताया है एन आर यू एंड आर एंड यहाँ एम आर बताया है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो आपको पता है आपका नॉर्मल फॉर्मूला जो हम लेते हुए चल रहे थे S1 इंटू S2 अपॉन में मार्क। तो हमारी जो S1 है इक्वल्स टू वो हो जाएगा यहाँ पर n। ठीक है, एंड हमारी जो S2 है वो होता है मार्क प्लस में अनमार्क। तो यहाँ मार्क इनटू अनमार्क जो है हमारा वो दोनों यहाँ पर हमारे आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, अनमार्क का यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे सेकंड सैम्पलिंग में आपको पता है जैसे कि फॉरेस्ट है हमने यहाँ सैम्पलिंग कर दी, लेकिन वापस हम उस चीज को कैप्चर करेंगे तो जरूरी नहीं है सारे अनमार्क भी आए। यहाँ पर हमारे कुछ मार्क्ड वाले इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं। वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको जब समझाया था तब ये चीज मैंने आपको डिफाइन की थी कि जब सेकंड वाली सैम्पलिंग करते हैं तो वहां पर हमारे मार्क एंड अनमार्क दोनों ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स यहाँ पर हमारे आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे मार्क एंड अनमार्क दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे, एंड यहाँ अगर हम फॉर्मूला बनाने चाहें तो n इक्वल्स टू n मार्क हो जाएगा हमारे। ठीक है, एंड अनमार्क हो जाएगा, अपॉन में हमारे मार्क चलेगा। ठीक है, एंड n यहाँ हमारे चलते हुए चलेगा, ये लो। ठीक है, अच्छे से लिखना चाहूँ मैं इसको तो n मार्क प्लस में n अनमार्क। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ओवरऑल फॉर्मूला में यहाँ हमारे n को क्या किया है, n इक्वल्स टू n अपॉन में छोटा n हमारे यहाँ नीचे ले लिया और फॉर्मूला बन गया हमारे अनमार्क अपॉन में n मार्क। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है फाइनल। यह प्लस में आएगा ना, n मार्क एंड n अनमार्क। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने हमारा फॉर्मूला भी निकाला है, तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला n अपॉन में n इक्वल्स टू n मार्क प्लस में अनमार्क अपॉन में मार्क। ठीक है, तो डी हमारे बिल्कुल राइट है। ठीक है, एंड सी जो है हमारे वो है हमारे इनकरेक्ट एंड डी राइट है। तो हमारा ये देखो इसी ऑप्शन में हमारे डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कॉम्बिनेशन। बट हमें बाकी के दो ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स ए एंड बी वो भी हम पढ़ते हैं, ये भी हमारे रॉन्ग हो चुका है
एंड ये भी हो चुका है, क्योंकि इस टाइप का कोई फॉर्मूला हो, अगर यहाँ अनमार्क है तो मार्क कहाँ गया, S1 सैंपल का मार्क है वो कहाँ गया, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। एंड इंडिविजुअल्स को हम कलेक्ट करते हैं रैंडमली, ये बिल्कुल सही है, हम रैंडमली ही करते हैं फॉर द स्टडी एरिया इन ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, तो ये बिल्कुल हमारे ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है द रिकैप्चर्ड इंडिविजुअल्स आर काउंटिंग मार्क एंड रीच, ठीक है, एट द साइट ऑफ कलेक्शन। नेक्स्ट डे हम इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं फ्रॉम द सेम साइट फॉर सेम लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। फिर यहाँ नंबर ऑफ मार्क एंड अनमार्क इंडिविजुअल्स आर सेपरेट एंड काउंटेड, यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है, मार्क और अनमार्क जो हमें मिले हैं उनको हम यहाँ सेपरेट कर रहे हैं, तो ये लाइन भी हमारी बिल्कुल ट्रू हो जाती है। एंड हम यहाँ क्या है, रिकैप्चर को हम कंटिन्यूस देखते हैं तो 100% मार्क इंडिविजुअल हमें मिलती है, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हमारे जो सी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ई में हमारे जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसलिए हमारे जो सी एंड ई स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाते हैं, बाकी के बचे हुए ए बी एंड डी स्टेटमेंट वो है करेक्ट हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक से, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और आप कौन सा सीरीज चाहते हैं उसका सजेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।